बड़ा अच्छे और प्यारे प्यारे अनुभव। खुशी होती है कि कुछ शब्द माड़ी के, कुछ लाइनें माड़ी की सत्संग की जीवन में याद रख के सुखी हो। और वो जीव सुखी रहेगा जो अपना पहला दिन याद रखेगा यहाँ आए थे। जिस दिन पहला दिन भूला उसके जीवन में दूसरी बार दिन नहीं आएंगे। ऐसी शक्ति की जो न किसी क्रिया पे केंद्रित करती है, न किसी पाठ पे, न उपवास पे, न जाप पे, न किसी मंत्र पे। मात्र हम दुखियारे बन के आए और उनकी दया पाई। इसके सिवाय किसी ने कुछ किया हो तो बता। एक भी जीव ऐसा बोले कि हमने कुछ किया, काबिलियत थी हमारी और मां की दया हुई, तो यहां फेल है। पहला दिन जो भी बच्चे ने याद रखा कि किस स्थिति में, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, कानूनी हो, लेकिन होता यह है कि ऐसे हटके कोई लाइन बोलता नहीं है। इससे क्या होगा? क्योंकि देव तो अपने बाप के, देव अपने बाप के नौकर है। ऐसा लगता है कि रोज दिया बत्ती करते हैं तो साले करेंगे अपना, कहां जाएंगे। देव किसी के नहीं है। सृष्टि की मूल शक्तियां किसी की नहीं है, वो सभी की है। लेकिन उनकी कृपाएं हम पे तब तक निरंतर चालू रहती है जब तक हम उनसे जुड़े रहते हैं। वो हमको जोड़ने के लिए पीछे पीछे नहीं आने वाली है। कितनों के यहां इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले लाइन जुड़वाने के लिए आए आगे से। हाँ जी, टेलीफोन वाले, हमको एप्लीकेशन देना पड़ता है, एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, फिर क्या बोलते हैं वो ठेकेदार का नहीं, क्या बोल, टेस्ट रिपोर्ट लगती है, वायरिंग सही है कि नहीं। अगर वायरिंग सही है तो लोड कितना है नहीं मालूम, नहीं है सब। हाँ, लाइन लेने के पहले लोड भी बताना पड़ता है कि आपका लोड क्या क्या है। आप हीटर चलाओगे, कितने एसी चलाओगे, कितने पंखे, कितने फ्रिज, कितने ट्यूबलाइट, कितने मरकरीज। अब यहां आके कोई बोले नहीं नहीं सब ठीक है, बस दर्शन करने आए, तो भैया इलेक्ट्रिक विभाग में सब लोग लोड में ही रहते हैं। वो सब होने के बाद हमारी बत्तियां जलती है। हमारी जरूरत क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारी काबिलियत क्या है। और उसी के हिसाब से हमारे मनुष्य जीवन में सुख दुख और सुविधाएं मिलती है। बिल्कुल लौकिक जगत और सूक्ष्म जगत में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हम सूक्ष्म जगत को स्वीकार नहीं करते और सोचते हैं जो भी है वो स्थूल शरीर और स्थूल जगत। लेकिन स्थूल जगत है वो तब तक चलित नहीं हो सकता, सजीव नहीं रह सकता जब तक सृष्टि की वो अनदेखी शक्तियां हमको बल ना दे। जिसको हम सूक्ष्म जगत बोलते हैं, शक्तियां बोलती हैं, देव बोलते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेटिंग बोलते हैं, चाहे कुछ भी नाम ले लो।
फिर वो एग्रीमेंट साइन करो, लोड लिख दो सब, उसके बाद अपन को खंबे लगाने की चार्जेस देने पड़ते हैं कि नहीं? मालूम है कि नहीं मालूम? अगर वहां तक खंबे नहीं है तो खंबे लगाने के चार्जेस देने पड़ते हैं। फिर लाइन जुड़ती है, फिर बिल आना चालू होता है, डिपॉजिट भी देना पड़ता है। आठ 10 साल, 20 साल, 25 साल आपने उसके बिल को भुगतान किया और सुविधाएं ली, फिर आप बिल न पटाओ तो क्या होता है? ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि ये सब इसको जुड़ता है। अगर आप टेलीफोन का या इलेक्ट्रिक का बिल ना पटाओ तो क्या होता है? हाँ जी, कट जाती है। क्यों? तो जाके काहे नहीं बोलते, साले 20 साल से हम लोग बिल पटा रहे हैं, क्यों लाइन काटा? लाइनमैन काटने आया, उसको ठेल सकते हो आप कि भाई, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही आध्यात्म जगत में, जब तक रहे तू साथ हमारे, दुख ना फटके तेरे द्वारे, कली के मैल नसाऊंगी मैं, सोया भाग जगाऊंगी, जब तक रहे तू साथ हमारे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम 2 साल सेवा किए, 10 साल, 20 साल सेवा किए, तो उस समय जो होना था तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से मानी ने दिया भी, लेकिन आज बिल नहीं पट रहा है, आज कनेक्शन नहीं है। ये लागू सभी पे पड़ता है, किसी व्यक्ति विशेष पे लागू नहीं पड़ता, तो इसमें कोई एक्सक्यूज भी नहीं चलता। आज की अपन की आर्थिक जगत की सबसे बड़ी मुश्किल ये है, हमारी सबकी परेशानियां आर्थिक ज्यादा है। 10 में से 9 लोग ये बोलेंगे कि अगर फाइनेंशियली ठीक हो तो बाकी सब मैनेज कर लेंगे। लगभग ये सोच 90% लोगों की है। और हर कोई चिंता से मुक्त होना चाह रहा है, चिंताओं का स्तर जो भी हो, लेकिन जैसी हमारी सोच, जैसा हमारा स्वभाव, जैसा हमारा एटीट्यूड होता है, कृपा बरसती भी है ना तो उसी स्तर पे वो रुकती है। इसको दूसरी भाषा में बोलें क्या? मान लो कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला बैठा है, उसने बहुत भाव से पुकार की, माड़ी को दिल आ गया कि जा बेटा आज तेरी मनोकामना पूरी, तो उसकी मनोकामना क्या होगी ये बताओ? एक ठेला वाला, रिक्शा वाला, 2 रिक्शे हो जाए माड़ी, तो कृपा बरसी भी ना तो वो 2 रिक्शे में रुकेगी। अब भिखारी को आप, जिसकी प्रवृत्ति, मानसिकता भीख मांगने की है, उसके सिर पे माड़ी हाथ भी रख दे, वो मर्सिडीज भी लाएगा तो मर्सिडीज में बैठ के लेकिन जाएगा तो भीख मांगने। हमारी सोच, हमारा स्वभाव, हमारा एटीट्यूड, हमारी वाइब्रेटिंग्स जहां है, देव की कृपा वहीं रुकती है। देव इसमें भेद नहीं करते कि इसको कम दें, उसको ज्यादा दें, ऐसा नहीं होता। कृपा कृपा होती है, लेकिन हमारी सोच क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी भावनाएं किस स्तर पे वाइब्रेट कर रही है। और ये माड़ी पिछले 20 साल से सिखा रहे हैं। खड़े हो जाए देवांगन। इसलिए
अक्सर ये कहते हैं माड़ी के यहाँ कि आप सशरीर आना, आप में लायकियत है, काबिलियत है, नहीं है, ये इसकी चिंता मत करो। माँ को मालूम है बच्चे में कितनी औकात, पर आप निरंतरता बनाओ यार। काबिलियत नहीं होगी तो पैदा करेंगे। ये मुझको मालूम नहीं था, लेकिन वेदों में ऐसा लिखा है कि शक्ति सेवक मैं शक्ति ये आज वचन देती हूं कि मेरे सेवकों को सृष्टि की समस्त सुख, साधन, सुंदरता और भोग भोगने का अधिकार देती हूं। ये वचन मां का है कि जो मेरे सेवक हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मुझको मानते हैं, उसको सृष्टि की समस्त शुभता भोगने का मैं अधिकार देती हूं। ये मालूम नहीं था। ये तो अभी 2-3 साल पहले वेदों का अध्ययन कर रहे थे तो माड़ी ने बताया कि देख बेटा, मैं ये सवाल मेरे खुद से रहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता फिर भी कैसे होता है। हमको उनका बनना है। नाम चाहे कुछ भी ले लो उसको, जिन्होंने सृष्टि की रचना की और संचालित कर रहे हैं वो मूल शक्ति, उसको चाहे वाहेगुरु बोलो, चाहे शिव बोल दो, राम बोल दो, वो उससे कोई लफड़े मत पड़ो। जिस तत्व में भी हम मानते हैं हमारा भाव जगा, उसको पकड़ लो। वो आपके मानवीय जीवन की जो जरूरतें हैं वो तो सहज ऐसे ही बाय प्रोडक्ट में पूरा करेंगे। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो हमारा मूल स्वभाव होना चाहिए। कई लोग आते हैं, बोलते भी है भाई पूत कपूत हो पर मात को मात नहीं होती, गलती होगी तो माड़ी तो माफ करेंगे, पर पूत कपूत हो मात को मात नहीं होती, ये बात सही है। लेकिन तुम बोल रहे हो मैं तेरा पूत, माड़ी ने कभी कहा? क्या मड़े माड़ी ने कहा कि मैं तेरी मां हूं? तू तो तेरी गरज में कभी भी कुछ भी बोल। हम कहें कि हम तेरी ये संतान है, हम तेरे सेवक हैं, महत्व का नहीं है। वो ये कहे कि तू मेरा बच्चा, तू मेरा सेवक, तू मेरा भगत, ये महत्व का है। हम तो चाहे किसी के नाम की तख्ती लगा घूमे, आज इसकी घूमते हैं, कल की उसकी घूमेंगे, कल को उसकी घूमेंगे और घूमते हैं। ऐसा बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे मात को मात हो, मतलब पूत कपूत हो मात को मात नहीं होती। बात सही है, लेकिन वो माँ बोले तो सही कि तू मेरा बेटा है तो तेरी गलती माफ है। ये तो लगी फटी में आ गए। कई लोग बोलते हैं माड़ी आपका सत्संग है ना झापड़ टाइप लगता है। अरे जगते ही नहीं हो तो क्या करे? भाषा भी खड़ी रखनी पड़ती है, उदाहरण भी कड़क रखने पड़ते हैं, तब भी कुछ लाइन में आए हैं। माड़ी के स्तुति ज्ञान करते उसमें एक लाइन आती है, अनामिका के रूप में समस्त शक्तियों की मिश्रित शक्ति का प्रागट्य हुआ। फिर क्या किया? उस बालिका रूप शक्ति के साथ क्या किया सभी शक्तियों ने? ये दे आगे पाठ पीछे सपाट। पहले कामरू जाओ, समस्त नेगेटिविटी का समन करो, उसके बाद आओ, तब नाम ठाम और स्थान देंगे। बात की बात। तो जिसका प्रागट्य ही परीक्षा में हुआ हो वो अपने सेवकों को यूं ही स्वीकार नहीं करती। भिंडी तो तोड़वानी पड़ेगी। लेकिन माड़ी का वचन माड़ी ने पूछा था क्या कैसे करूं?
तू क्या चाहता है? बहुत सी जगह माँ ने घुमाया, अनुभव दिलवाया। तो कुछ स्थान में कोई कोढ़ी ठीक होते हैं, कहीं लकवा वाले ठीक होते हैं, ऐसे सुने हो ना। कहीं कहीं सिर दर्द वाले ठीक होते हैं, कहीं बांझों को पुत्र मिलते हैं, ऐसा सुने हो कि नहीं सुने हो? यानी कहीं सांप का जहर उतर जाता है, कहीं बिच्छू का उतर जाता है, तो कहीं टूटी हुई हड्डी ठीक कर देते हैं, ऐसा अलग अलग। माड़ी के यहाँ, माड़ी के यहाँ हाईटेक मेलेडी माँ है। फोन बात कर खड़ा कर देती है। मूड होना चाहिए लेकिन माड़ी का। ऐसा होता है कि इंटरव्यू में बगैर कुछ पूछे तनख्वाह पूछी जाए, तो होता है। लेकिन क्यों? अगर मैंने भेजा तो मेरी जवाबदारी है बिठालने की। कब तक? जब तक तू मेरा है। जिंदगी भर इकट्ठे करनी है, क्योंकि भाव आपका जगा और भड़वागिरी भी आप ही को जगती है। भाव भी सामने वाले का ही जगता है और दुर्बुद्धि भी सामने वाले की आती है। माड़ी तो जैसे है वैसे ही है। सबने भारतीय अध्यात्म का एक दौर सुना होगा कि शिव भक्त रावण, उसके जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। तो प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व 10 बार शीश सौंपा। महादेव जी प्रसन्न हुए, वरदान भी दिए, आत्मलिंग के रूप में साथ में जाने का वचन भी दिए। सुने हो नहीं सुने? भले उस समय वहां थे नहीं थे वो बात की बात है, लेकिन सुने तो हो। तो क्या महादेव जी गए? और उसी भक्त को विनाश करने के लिए, खत्म करने के लिए 10वां रुद्र अवतार लेके हनुमान के रूप में महादेव जी जाए। रावण के विनाश का कारण हनुमान, जो रुद्र अवतार। तो इतिहास से हम क्या सीखते हैं? इतिहास से हम ये सीखते हैं कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते। वो अच्छा भगत था, उस पे शिव जी प्रसन्न हो गए, इसके लिए क्या ठेका लिखा दिए? गलती हुई तो ठोक भी दिए। वो अभी भी वैसे ही है, जब तक रहे तू साथ हमारे। माँ की कृपा लेने के लिए कई लोग माँ को छत्र देते हैं, माँ की छत्र छाया भी रहती है उस परिवार पे, उस स्कूल पे, लेकिन कब तक माँ की छत्र छाया पीछे पीछे नहीं घूमती। हमको उस छत्र के नीचे रहना पड़ता है। हमको निरंतर साबित करना पड़ता है कि हम आपके हैं। नवरात्रि में, शिवरात्रि में, जन्माष्टमी में नहीं, निरंतर। अभी परीक्षा का टाइम चल रहा है नहीं, एग्जाम्स चल रहे हैं ना अभी, या किसी के हो गए होंगे, आने वाले होंगे। तो सब लोग सोचते हैं इंजीनियरिंग हो जाए तो अच्छा यार, MBA हो जाए तो अच्छा भाई, CA हो जाए तो अच्छा भाई। क्यों अच्छा? ऐसा पूछते हैं माड़ी कही, क्यों? ये हो जाए नौकरी मिल जाएगी, कोई गारंटी? गारंटी? फिर कहियो ये भी आते हैं कि हमारी नौकरी मिल जाए, सेटल हो जाए। चलो नौकरी मिल जाए तो कोई गारंटी कि आप सेटल हो जाओगे? खुद से सवाल करना है। ये पढ़ाई की बात है। कई लोगों को लगता है बस ये दुकान खुल जाएगी मालिक, बस, फिर कोई गारंटी? खेती ले लें बस माड़ी, फिर गारंटी? परीक्षा खत्म होती है, उसके बाद परीक्षाएं चालू होती है। इंटरव्यू में पास हो गए, उसके बाद परीक्षाएं चालू होती है। नौकरियां मिल जाए, उसके बाद टेंशन चालू होते हैं। शादी हो जाए माड़ी, बच्चे सब सेटल हो जाए, कोई गारंटी?
शादी हो जाती, बोलते अब दोते पोते हो जाए तो सब सेट। फिर कोई जीवन अगर जीना चाहते हो तो निरंतर निरंतर हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सजग और तत्पर रहो। गति प्रगति हमारा जीवन है। रुक गए मतलब वो तो मृत्यु हुई। चैलेंज मगर की लाइफ क्या यार, और चैलेंज ना हो वाइफ भी क्या नहीं। चैलेंज ना देती हो वाइफ भी काम की नहीं और लाइफ भी काम की नहीं। घर वाली फरमाइश ना करे तो घर वाला फिर कमा के भी ज्यादा ना लाए। ये मेरे पूछ भाई, मेरा अनुभव है। 32 साल हो गए, आज तक एक साड़ी नहीं मांगी यार, तो अपन कमाने भी नहीं गए। आवश्यकता आविष्कार की जननी, ऐसा बोलते थे। तो कुछ नया करते, अगर आवश्यकता बढ़ती तो कुछ नहीं। पीछे 2 ठोक सुपुत्र आए तो वो भी कलाकार, ऐसे कुछ बोलते ही नहीं। फिर भी कुदरत दी तो क्या किए, फिर इकट्ठा किए सबको। ले तोला का होना, तोला का होना, तोला का होना, तोला का होना, तोला मूला शांति होना। आप जिन चीजों के लिए मड़े के आते हो, इन चीजों के लिए हम खूब दौड़े। और मैं कईयों बैगा बाबा को बोलता था, कईयों बैगा बाबा तांत्रिक खूब मार खाए, खूब मार खाए, खूब मार खाए। मतलब फिर ये खाना खिलाती थी, बहुत बहुत मारेगा, ले खाना खा ले भाई। खाना तो लगेगा ना भाई, आपको सामने वाला खुश हो या दुखी हो, समय पे भोजन कराना भाई। और मार खा के हट्टा कट्टा नहीं होगा तो कहाँ मार खाएगा फिर। उसको यही बोलते थे, इतना नींबू मिर्ची बर्बाद करता है भड़वे, इसी शरबत बना के पिला, ये नींबू कितना काम करेगा यार। इतना नींबू भाई, पढ़े लिखे बताया। अरे भैया भूतड़े पीछे पढ़े लिखे काम नहीं आता। तब तो चाहे जो जैसा बोल दे भाई, गधे को बाप हो के बस तकलीफ मिटनी चाहिए। तो माड़ी इसको एकदम शॉर्टकट कर दिए कि आपको अगर सुखी रहना, स्वस्थ रहना हो, प्रसन्न रहना हो, तो आप खुद की शक्ति वाइब्रेट करो। आप खुद का हो रहा है इतना सबल कर डालो कि आप दुनिया की छोड़ो, आप आपके परिवार की तो सुरक्षा कर सकते हो। आप जितने जी रहे हो एक परिवार में, उतने तो प्रसन्न रह सकते हो। और वो तब हो सकता है जब हम मन से निर्मल हो, सेवा करके जब हम पुण्य इकट्ठी करें, हम अपेक्षाएं छोड़ दें। कईयों को मालूम ही नहीं है कि सेवाओं का महात्मन क्या है माड़ी। और हंसते खेलते लोगों की इतनी पुण्याई बढ़ा दे रहे हैं माड़ी कि जीवन में जो घटित हो रहा है सामने वाले के सेवकों के जीवन में, वो उनको आश्चर्यचकित कर रहा है कि कैसे चल रहा है सब। माड़ी ने भी ऐसा पूछा तो हमने भी कहा था कि माड़ी जो बोलूं वो आपके शब्द हो, तो माड़ी को जबान में बैठना पड़ा। मैं सोचूं वो आपकी सोच होनी चाहिए, तो विचारों में स्थिरता देनी पड़ी, बैठना पड़ा। मैं जो कार्य करूं मां वो आपका हो, तो बाकी सब गंदगी से हटा के सेवकाई दे दी। और अद्भुत शांति मिली। इसका मतलब ये नहीं कि हमने घर गृहस्थी छोड़ दी या घर के मुखिया की जवाबदारी छोड़ दी या पति की या पिता के रूप में जो जवाबदारियां थी वो छोड़ दी। वो छोड़े कुछ नहीं, छोड़े सिर्फ अपेक्षाएं।
ये जितने टेंशनों से हमको अगर दूर होना है, शांति होना, तो क्या करना पड़ेगा? दो ही चीज हमको इस टेंशन से मुक्त करा सकती है। जाग रहे हो ना? पहला संतोष और दूसरी मृत्यु। संतोष और मृत्यु, ये दो ही चीज हमको टेंशन से मुक्त करा सकती है। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। आप जब तक आपके स्वभाव में संतोष नहीं लाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। वो बोलने को डायलॉग बहुत रहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, बोलने में क्या जाता है। ये जितना मोटिवेट करते हैं, सभाएं करते हैं, ये एक के जीवन में भड़वे के शांति नहीं है। मैंने अच्छों को यहाँ खड़े होकर देखा है, कांपते हैं यहाँ खड़े होकर। वो बोलते हैं मैं रोज मोटिवेशन का इतनी स्पीच देता हूँ, यहाँ तो भैया अच्छों की हवा निकल जाती है। वहां तो धंधा करता है बे, नहीं हैदराबाद से और बेंगलोर से, बॉम्बे से आए कईयों ऐसा। हम तो बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, लेकिन यहाँ 200-500 के बीच में हवा निकल जा रही है, क्योंकि यहां सच बोलना पड़ता है। बोलाता ही सच है। वो मोटिवेट करके, कोई मोटिवेट हो या ना हो, तेरा धंधा चल रहा है बे। ये थोते पड़ते हैं कई लोगों के, मैं देखता हूँ, हाथों में देखता हूँ भाई, पढ़े लिखे गंवारों के हाथ में बहुत ऐसा अच्छी बुकें देखते हैं, तो उसमें से एक भी कईयों को व्हाट्सएप में तो रोज आता है ना, अच्छा हुआ जीएसटी लगा दिए भाई। एक भी सुविचार जीवन में किसी ने उतारा हो तो बताना। एक तरफ से आया धकेल पेल, इधर से आया उधर भेज, उधर से आया उधर भेज। उसका मनन करो या चिंतन करो, उसमें कुछ सत्यता हो, जीवन में उतारा हो तो रखो। बस सुविचार, ये क्या आज का सुविचार, मतलब कल के लिए वो ऐसा आता है आज का सुविचार, तो कल के लिए कचरा हो गया। बहुत स्थिर चित्त होके हर के जीवन में एक बार ईश्वर उतरेगा, ये निश्चित मानना बेटा।